हम थे किंगडम फंजाई पे, ठीक है। हमने कहा था कि किंगडम फंजाई को हम सेग्रीगेट करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट प्रेजेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट। उसके बाद जिसमें नहीं है वो क्लास ड्यूटीरोमाइसिटीज थी, जिसको हमने फंजाई इम्परफेक्टाई भी बोला था। एंड इसमें जो बाद में हमने देखा था कि माइसीलियम जो थे वो सेप्टेट या ए सेप्टेट करके। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन वाला जो केस था उसमें क्या था, माइसीलियम अगर ये सेप्टेट है तो इट कम्स इन द लोअर फंजाई, एंड अगर माइसीलियम सेप्टेट है तो इट कम्स इन द हायर फंजाई। एंड ये लोअर फंजाई वाला जो फाइकोमाइकोटा है, इट इज डिवाइडेड फर्दर डिवाइडेड इनटू क्लास oomaicites एंड क्लास zygomaicites। बट मैंने कहा था कि एनसीईआरटी में इसका सिर्फ फाइकोमाइसिटीज करके एक ही डिवीजन है। देन यू माइकोटा में क्लास एस्कोमाइसिटीज एंड बसीडियोमाइसिटीज। फिर आपने क्या किया था, इनके सबके नाम लर्न करके आपने मुझे ये चीज सुनाई थी, दिस थिंग, कि इनमें कौन कौन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर्स हैं और कौन कौन से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। अब आते हैं, मैंने कहा था कि मैं आपको अगली क्लास में इनके स्ट्रक्चर्स भी दिखाऊंगी और अगली क्लास में हम और डिटेल में भी करेंगे। ओके देन फिर उसके बाद हमने किया था कि इसमें जो डिवीजन होता है वो किस, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से 3 स्टेप्स होते हैं? एक तो होता है प्लाज्मोगेमी, सबसे फर्स्ट स्टेप मींस जो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है। और यहाँ पे हो सकता है कि कोई मोटाइल गैमीट हो या नॉन मोटाइल गैमीट हो। सबसे पहले फ्यूजन होगा प्रोटोप्लाज्म का। अभी न्यूक्लियाई का क्या प्रॉब्लम है, न्यूक्लियाई का जो फ्यूजन होता है वो बाद में होता है, कभी कभी नहीं भी होता, वो ऐसे ही परसिस्ट करता है काफी टाइम के लिए, ठीक है, जिसको हमने डाई कैरियोन या डाई कैरियो फेज बोला था। सो कैरियोगेमी दैट इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, कभी कभी नहीं होता, जैसे एस्कोमाइसिटीज और बसीडियोमाइसिटीज में इन मतलब प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच का एक स्टेज रहता है। प्लाज्मोगेमी हो चुका होता है, कैरियोगेमी नहीं हुआ होता, तो उसमें क्या बन जाता है, वो डाई कैरियोन, दैट इज N+N, ठीक है। ये डाई कैरियोन जो स्टेज है इसमें क्या रहता है, एक जो माइनस माइसीलियम रहेगा प्लस माइनस जो माइसीलियम रहेगा, दोनों के ही न्यूक्लियाई है वो एज इट इज रहेंगे, फ्यूज नहीं करेंगे। देन उसके बाद उसका नेक्स्ट सीक्वेंस आ जाता है कैरियोगेमी, मतलब उसके बाद वो कैरियोगेमी में एंटर हो जाता है, दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाएंगे। फिर क्या बनेगा, जाइगोट। अब थर्ड स्टेप में उसी जाइगोट में क्या होगा, उसी वाले जाइगोट में मियोसिस हो जाएगा और हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे, ठीक है। ओके देन हमने किया था ड्यूटीरोमाइसिटीज, आया कुछ याद? ड्यूटीरियोमाइसिटीज में उसके बेसिक फीचर्स करे थे कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, ए सेक्सुअल जो स्पोर्स है वो रिप्रोडक्शन होता है वो इन्फोनिडिया स्पोर्स के थ्रू होता है। देन माइसीलियम जो होता है वो सेप्टेट होता है, और एग्जांपल इज ऑल्टरनेरिया सोलानी, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोफाइटन। अल्टरनेरिया सोलानी जो है उसमें ये डिजीज कॉज करता है, ऑल्टरनेरिया सोलानी जो है इसका मेंबर था, ये अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता था। ट्राइकोडर्मा और ट्राइकोफाइटन ये आपको मैंने कहा था क्लास 12 में रिपीट होंगे, तो आप इनको कर लेना, ये दोनों ही ड्यूटीरोमाइसिटीज के मेंबर। नेक्स्ट कम्स दी फाइको, अब मैंने कहा था ना एनसीईआरटी में हमारे पास एक ही है फाइकोमाइसिटीज, तो अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हम फाइकोमाइसिटीज एक को ही क्लासिफाई करते हैं, फाइकोमाइसिटीज। अब ये फाइकोमाइसिटीज जो होती है इसमें ये होता है कि ये अब याद करो, ये फाइकोमाइसिटीज में देखो ए सेप्टेट, ठीक है, सेप्टेट, दोनों दोनों के दोनों क्लासेस जो है ए सेप्टेट है ना, तो ये होती है ए सेप्टेट। ए सेप्टेट होने की वजह से क्या होगा, इसमें न्यूक्लियस मल्टीपल दिखेंगे, सो इट्स ए सेप्टेट। न्यूक्लियस जो होंगे वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे।
सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, इसमें सेलुलोसिक सेल वॉल। और इसका जो ए सेक्सुअल स्पोर होता है वो होता है जू स्पोर। और ये मोटाइल होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है ए सेक्सुअल स्पोर पे। आई थिंक ए सेक्सुअल स्पोर पे आया था, हाँ ऐसा पूछा था, ए सेक्सुअल स्पोर जो मोटाइल हो। तो ये था जू स्पोर। और ये मोटाइल है इसका स्पोर। कैसा होता है ये, ऐसा किडनी शेप का। और ये इसमें ये फ्लैजला होते हैं। और ये फ्लैजला पे ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। और एक होता है इसका ए सेक्सुअल स्पोर, ए प्लानोस्पोर, जो कि नॉन मोटाइल है। ओ, ओके डन। अभी फाइकोमाइसिटीज में आपको, या फाइकोमाइकोटा में आपने कौन कौन से मेंबर देखे थे इसके? oomaइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज। मैं बस आपको जाइगोमाइसिटीज जो है वो दिखा देती हूँ, उसका लाइफ साइकिल थोड़ा। एक आपने पढ़ा था ना, यहाँ पे ये जूस्पोर है, लेकिन एक आपने जाइगोस्पोर भी पढ़ा था। तो जाइगोस्पोर कैसा था वो दिखाती हूँ, ये रहा। देखिए इसमें जो ये लाइफ साइकिल आपको दिखाई दे रहा है, ये है जाइगोमाइसिटीज का, और ये राइजोपस का लाइफ साइकिल है। तो यहाँ पे हम, यहाँ पे ले लेते हैं, यहीं से शुरू कर लेते हैं, 1 2 3 यहाँ पे चलो। ये माइसीलियम है दो, ये माइसीलियम हैप्लॉइड हैप्लॉइड माइसीलियम माइसीलियम है दोनों के दोनों, ठीक है। एक रेड वाला एक ब्लू वाला। अब ये माइसीलियम जो होंगे दोनों बीच में, दोनों अपने अपने गैमीट्स जो है वो बीच बीच में लाके, और फिर उसके बाद यहाँ पे, अब इनमें सबसे पहले क्या हुआ, प्लाज्मोगेमी। देखो सिर्फ साइटोप्लाज्म जो है वो फ्यूज हुआ है। फिर उसके बाद क्या होगा, अब ये साइटोप्लाज्म जहाँ पे फ्यूज हुआ उसके बाद ये बना इसका, जो ये स्पोर जैसा स्ट्रक्चर बना है, ये बना है जाइगोस्पोरेंजियम। ठीक है, ये जाइगोस्पोरेंजियम जो है, उसके बाद ये जाइगोस्पोरेंजियम बन गया। मतलब अभी सिर्फ ये बना था, इनका जो प्लाज्मोगेमी वाला स्टेप था उससे पहले, ये उसके बाद ये वाला बन गया, पर अभी तक फ्यूजन ऑफ जो न्यूक्लियाई था, मीन्स कैरियोगेमी नहीं हुआ। उसके बाद जब ये जाइगोस्पोरेंजियम बन जाता है, फिर होती है इसमें कैरियोगेमी। और कैरियोगेमी में क्या होता है कि जो हमारे न्यूक्लियस थे वो फ्यूज हो गए। अब ये न्यूक्लियाई जो है ये कौन सा होगा, डिप्लॉयड न्यूक्लियाई। में देखो यहाँ पे भी 3 थे, यहाँ पे भी 3 थे, यहाँ पे भी 3 थे। तीनों के तीनों जो थे आपस में फ्यूज करके 3 ही बनाएंगे ना, डिप्लॉयड। तो ये 3 डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बन गए, मतलब जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि ऐसे करके डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बन गए। अभी ये इसका जो जाइगोस्पोरेंजियम था, इसमें हो गया मियोसिस। मियोसिस बनने के बाद क्या होगा, इसी में ही ये स्पोरेंजियम निकला। जब उसके जो स्पोर्स डिस्पर्स करने हैं ना, अब इसी जाइगोस्पोरेंजियम में ये स्पोरेंजियम निकला, इसमें से स्पोर डिस्पर्स हुए। अब ये स्पोर्स जो डिस्पर्स हो रहे हैं, इसमें दो रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही थे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें क्या बनेगा, ये स्पोरेंजिया सीधे ही माइसीलियम आया, माइसीलियम जो था उसके ऊपर स्पोरेंजिया ग्रो करे, स्पोरेंजिया जो थे वो डिस्पर्स हो जाएंगे, तो फाइनली वो फिर से वही, मतलब अपना बस ये जो डिवीजन है ये माइटोसिस है। मतलब यहाँ पे इसमें सीधा डेवलपमेंट हुई, डेवलपमेंट होके बाद ये स्पोरेंजिया अगेन अगेन माइटोसिस होके स्पोर्स बन गए। अब अगर आप इसी में से देखो, दोनों ही जो फ्रूटिंग बॉडीज है इसकी, ये भी स्पोरेंजियम ये भी स्पोरेंजियम, कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है। ठीक है, दोनों दोनों रिजल्ट इन दो डेवलपमेंट ऑफ अ माइसीलियम, जहां जाएंगे जर्मिनेट हो जाएंगे, माइसीलियम फॉर्म हो जाएंगे।
फिर वो वाले माइसीलियम जो है आगे, मतलब मेटिंग टाइप के हिसाब से मीन्स एक ऑपोजिट होंगे, और ऑपोजिट जो होंगे वो मेट करेंगे मतलब फिर से प्लाज्मोगैमी, फिर फाइनली कैरियोगैमी, एंड फिर उसके बाद मियोसिस। ये चीज क्लियर है? ये जस्ट एक तरह से आपको सारा लाइफ साइकिल करने की जरूरत नहीं है, बस आपको आइडिया देने के लिए कि कैसे जाइगोमाइसिटीज या फाइकोमाइसिटीज में आप लाइक उनकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इवेंट्स लर्न करने हैं आपको कि फर्स्ट स्टेप क्या आता है, सेकंड स्टेप क्या आता है, थर्ड स्टेप क्या आता है, दैट्स इट। क्लियर है? बोलो भाई। नायरा, नंदिता, नव्या, सिया, वैभव, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए हो? मैम कंफ्यूजन। वैभव कंफ्यूज हो गए हो? यस प्लीज। ओके वैभव, चलो कंफ्यूजन को दूर करते हैं। देखो फाइकोमाइसिटीज में आगे क्लासेस थे, ठीक है? तो फाइकोमाइसिटीज लोअर फंजाई थे ना ये, हायर फंजाई नहीं थे। क्यों? क्योंकि इनमें ना बहुत अच्छे अच्छे फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनते। मतलब जो हायर फंजाई है ना, वो बसीडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, उनमें तो बहुत ही सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर बनते हैं। मैं आपको छोटे से उनके स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, ये देखो। देखो बसीडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में कितने प्यारे प्यारे स्ट्रक्चर बन रहे हैं ये। इनमें इनके स्पोर्स होंगे आगे डेवलप। तो ये कितने प्यारे प्यारे स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ये थोड़े से ज्यादा डेवलप हो गए। एस्कोमाइसिटीज को एस्कस एस्कस इस शेप को ना एक्चुअली इसको एस्कस बोलते हैं। तो इनकी जो शेप होती है ना, ये कप शेप जो आपको दिख रही है, कप शेप, ये है इसका वो एस्कोकार्प। अब बोला था ना आपने कि एस्कस होंगे एस्कोकार्प पे। और इनमें क्या होता है बसीडियोमाइसिटीज में, ये जो फ्रूटिंग बॉडी है इनकी, जैसे ये मशरूम जैसा ये छोटा सा दिखाई दे रहा है आपको, ये तो पता नहीं मतलब ये एक्चुअली उतना क्या कहें, एडिबल नहीं है, मतलब ये पॉइजनस है, ठीक है? तो बसीडियोमाइसिटीज में कुछ ऐसा सा आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, बल्कि जो हम मशरूम खाते हैं ना वो बसीडियोमाइसिटीज को ही बिलोंग करती है। ठीक है, अब समझ में आया कुछ वैभव कि लोअर फंजाई जो होती है उनमें कुछ खास स्ट्रक्चर नहीं है ना, फ्रूटिंग बॉडी से बस एक स्पोर बन गया और उसी स्पोर से स्पोरेंजियम आ गया। यस प्लीज। ओके, नंदिता, नव्या, सिया, आपको समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, यस नाउ मैम। मूविंग टू दी नेक्स्ट, नहीं नेक्स्ट क्लास नहीं जाते हैं अभी। अभी एक और चीज बताती हूँ, जब इसका स्पोर और स्पोर मतलब जो जाए, एक और था ना ये क्या कहते हैं, ये फाइकोमाइसिटीज में, वो मैंने आपको वैसे बता दिया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मीटिंग होगी, मतलब स्पोर जो स्पोर थे, स्पोर और ये स्पोर गिव राइज टू माइसीलियम, ये भी माइसीलियम। अब ये माइसीलियम माइसीलियम जो होंगे ऑपोजिट टाइप के होंगे, ये प्लस टाइप का लगा लो, ये माइनस टाइप का लगा लो, दोनों फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होके कौन सा एक, वो फ्यूज होके बीच में एक स्ट्रक्चर नहीं बना रहे थे ऐसे करके, ये बन गया जाइगोस्पोर, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, ठीक है? अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, एग्जाम्पल अभी मैंने एक आपको दिखाया भी है, राइजोपस, एक म्यूकर है इसका एग्जाम्पल, एक है राइजोपस। राइजोपस को आप ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हो, ठीक है? एक है अल्ब्यूगो, इसको जरूर याद कर लेना अल्ब्यूगो को, बिकॉज ये पैरासिटिक फंजाई है मस्टर्ड पे, और ये एग्जाम में पूछते हैं। मस्टर्ड, ठीक है? अब अगली क्लास आ गया
एस्कोमाइसिटीज। अब ये जो एस्कोमाइसिटीज है ना, इसका एक एग्जांपल आप जानते हो, पेनिसिलियम एस्कोमाइसिटीज में आता है। तो एग्जांपल इज पेनिसिलियम। इनको हम जनरली क्या बुलाते हैं, एज अ सैक फंजाई। अभी आपने देखा था ना इनका सैक, ठीक है। और इनमें भी ना यीस्ट जो है ना वो इसी का मेंबर है। तो अब वो यूनिसेलुलर है तो जनरली ये मतलब सैक बनाती है, बट एक रेयरली यूनिसेलुलर होती है। रेयरली मतलब वो एक ही एग्जांपल है इसका, रेयरली यूनिसेलुलर। वो कौन, यीस्ट। और यीस्ट का दूसरा नाम क्या है साइंटिफिक, सैक्रोमाइसिस। asexual spore again conidia। और सेक्सुअल स्पोर होगा इसका। या आप मुझे बताओ तो सेक्सुअल स्पोर कौन सा होगा, आपने याद किया था। एस्कोमाइसिटीज, इसका नाम मैंने आप बोला था कि आपको इसका नाम वहां से आया है, तो बताइए कौन सा होगा। Ascospore. हाँ जी, एस्कोस्पोर, वेरी गुड, आपको याद है। ठीक है, ये डन। Yes, ma'am. कोनिडिया भी याद है ना, पेनिसिलियम के देखो पास में, पेनिसिलियम जो दिखाया था मैंने उसमें छोटे छोटे गोले गोले से थे साइड में, ये देखो इसके कोनिडिया थे ये। ये पेनिसिलियम अगर मेंबर चेक करो तो कौन सी का, देखो एस्कोमाइसिटीज का है ना ऊपर देखो, एस्कोमाइसिटीज सैक फंजाई, ये है कोनिडिया। इसमें देखो ये छोटे 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 कोनिडिया। ठीक है, कभी कभी तो कोनिडिया कोनिडिया में भी फ्यूजन हो जाती है, मतलब कोनिडिया जाके उससे दूसरे स्ट्रक्चर से जाके मिल जाएगा और सेक्सुअल स्पोर बना देगा। कभी देखो ऐसे, या तो कोनिडिया डेवलप हो जाए एज अ माइसीलियम, या क्या करेगा कोनिडिया, माइसीलियम के जाके एंड पे सीधा चला जाएगा और वहां पे उससे फ्यूज हो जाएगा। मैं सेक्सुअल इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और पूरी लाइफ साइकिल आपको दिखाती हूँ। ये रही एस्कोमाइसिटीज। अब देखिए इस एस्कोमाइसिटीज में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कोनिडिया से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इसके छोटे छोटे ये वाले जो स्ट्रक्चर अभी आपने देखा था ना, ये कोनिडियो फोर था ये वाला। और देखिए ये इसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो थे बर्ड से ऐसे निकल रहे हैं, ये छोटे छोटे कोनिडिया हैं। अब कोनिडिया कैन गिव राइज टू, देखो, ओप्स सॉरी, कोनिडिया कैन गिव राइज टू, यहाँ पे कोनिडिया का डिस्पर्सल हो गया, यहाँ पे माइसीलियम बन सकते हैं सीधा, वो हाइफी डेवलप हो गया, उसमें से जर्मिनेशन हो गया और ये उसका मींस अलग अलग टाइप के माइसीलियम बन गए। देयर इज अ चांस, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा चांस क्या हो सकता है, कोनिडिया जो थे अगर मेटिंग टाइप के कोनिडिया हैं तो वो मतलब मेटिंग टाइप के कोनिडिया नहीं है, मतलब सीधा जाके ऐसे मेटिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो ये मेटिंग टाइप, अब मेटिंग टाइप अगर ऑपोजिट टाइप के थे, मान यहाँ पे माइनस टाइप के थे, ये जाके पॉली प्लस वाले पर देखो यहाँ पे बन गए ना, कोनिडिया ऑपोजिट टाइप का जाके वहां पे फ्यूज कर गया। अब अगर यहाँ पे ये फ्यूज कर गया तो यहाँ पे क्या हो गई, प्लाज्मोगेमी, ऐसा भी हो सकता है, और दोनों ये भी फ्यूज कर सकते हैं माइसीलिया में।
दोनों में अभी ये प्लाज्मोगेमी हो गई, मतलब अभी तक इनके जो न्यूक्लियाई हैं वो प्लस और माइनस टाइप के हैं, मींस रेड और ब्लू कलर के हैं, अभी तक फ्यूज नहीं हुआ। अब ये कौन सी स्टेज आ गई, डाइकैरियोटिक या डाइकैरियोटिक फेज, डाइकैरियो फेज बोला था इसको। देन अब उसके बाद कैरियोगैमी हो गई। इन्हीं के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर, जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बने हैं ना, जिसके ऊपर इसने ये मतलब इनकी फर्टिलाइजेशन हो गई थी बाद में, मतलब सिर्फ प्लाज्मोगेमी हुई थी, और फिर उसके बाद ये इनका ये प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी हो गई है। तो कैरियोगेमी जिस स्ट्रक्चर के अंदर हो रही है दैट इज नोन एज एस्कस। ठीक है, और ये एस्कस जो होगा ये इनकी फ्रूटिंग बॉडी बनेगा ना बाद में। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, ध्यान से देखना, ये एक एक स्ट्रक्चर ही फॉर्म हुआ है, इसी में होगी मियोसिस। अभी एक बार मियोसिस होने में, जब सेल साइकिल चलती है, मियोसिस होती है, तो एक सेल से कितने सेल फॉर्म हो जाते हैं हमारे पास, 4, जी 4 हो गए। अब यहाँ पे इनमें 4 होने के बाद इनमें हो गई माइटोसिस, मतलब यहाँ पे ये वाले पार्ट में होगी माइटोसिस, और जो ये माइटोसिस होगी इसकी वजह से यू कैन गेट 8 एस्पोस्पोर्स। 4 थे, जो 4 बने वो मियोसिस से बने। सेकेंड डिवीजन हुई माइटोसिस, जिसमें से हर एक स्पोर ने अपना अपना दो, मतलब एक स्पोर से 2 स्पोर बने हैं, तो 8 स्पोर बना दिए। यहां तक समझ में आया या स्टिल डाउट लग रहा है? थोड़ा सा अलग है इसका लाइफ साइकिल। कैरियोगेमी होने के बाद मियोसिस हुआ, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बने। 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई में क्या हो गया, माइटोसिस, और which will result into the 8 ascospores। क्लियर है? देखो डाउट लग रहा है तो भाई पूछो। बोलो, या तो आपको सारा समझ में आ रहा है या आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पूछो, नहीं समझ में आया तो। ओके, वैभव आपको समझ में आया? मैम थोड़ा थोड़ा है, कंप्लीटली नहीं है। अच्छा, कहाँ कंफ्यूजन लग रहा है वैभव? मैम कैरियोगेमी के बाद नहीं आ रहा। कहाँ पे? कैरियोगेमी। अच्छा, कैरियोगेमी से, ठीक है, मैं वापस से समझाती हूँ। देखो यहाँ पे ये कोनिडिया था, इसको फ्यूज करा, ठीक है। अभी फर्स्ट स्टेप इज द प्लाज्मोगेमी, मतलब इनका जो साइटोप्लाज्म था वो सारा फ्यूज हो चुका है। अब इसमें 2 न्यूक्लियर स्टेज है, मींस 2 न्यूक्लियस घूम रहे हैं। अब जो ये 2 न्यूक्लियाई घूम रहे हैं, दिस 2 न्यूक्लियाई वाला स्टेज इज नोन एज डाइकैरियोटिक। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, दोनों का फ्यूजन होगा, n+n। अब ये दोनों दोनों फ्यूज करके दिस n+n विल कन्वर्ट इनटू 2n। यहाँ पे क्या हुआ, ये 2n में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब ये जो 2n आपको विजिबल है, ये हो गया अब इसका डिप्लॉयड न्यूक्लियस। अभी डिप्लॉयड न्यूक्लियस वाला मतलब हम बोल सकते थे इसका जाइगोट बन गया था ये, बट एक्चुअल में ये जाइगोट नहीं, ये एस्कस के अंदर ही है। बेसिकली देखा जाए तो ये एस्कस के अंदर है और ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस है। अब ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी बन चुकी है। अब ये फ्रूटिंग बॉडी जो है, मतलब अभी मतलब उसकी शुरुआत हो चुकी है, अभी बनी नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसके जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है इसमें क्या होगा, इट विल डिवाइड अगेन मियोसिस से, क्योंकि ये डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड से ये हैप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब 2n से n में कन्वर्ट हो गई। यहां तक भी ठीक था। अब इसको एक एक में 8 एस्कोस्पोर बनाने हैं। अगर एक 8 एस्कोस्पोर चाहिए तो हम इसको 4 में माइटोसिस करेंगे, n को n ही रहने देंगे, बट इसमें जो स्पोर्स होंगे उनका नंबर डबल हो जाएगा, 4 से 8 हो जाएगा। अब जो आपको ये फ्रूटिंग बॉडी दिखाई दे रही है, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंगल सिंगल में 8 8 दिखाई दे रहे हैं ना। ये इसका पूरे का जो ये जो एक एक था ये एस्कोकार्प था, मतलब ये एस्कस था, सॉरी, एक एक। अब ये कंबाइन में एक ऐसे करके स्ट्रक्चर बना दिया है, बहुत सारे मल्टीपल एस्कोकार्प जो एस्कस है वो ज्वाइन कर गए, और ये पूरा एक इसका कवरिंग आ गया है एस्कोकार्प, और इसमें से इसका डिस्पर्जल होगा एस्कोस्पोर्स का। अब जब ये एस्कोस्पोर डिस्पर्स करेंगे तो देयर इज अ चांस कि वो जर्मिनेट भी करें और माइसेलियम का मेटिंग भी हो जाए।
अगर वो नहीं कर रहे, जर्मिनेशन के बाद वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला, जैसे कि ये कोनिडियोफोर जिसपे कोनिडिया बियर होंगे, और ये कोनिडिया अगेन हो सकता है कि वो माइसीलियम के थ्रू जाए, जर्मिनेट करें और इसी साइकिल को कंटिन्यू भी कर सकते हैं, और वो प्लस माइनस का मेटिंग भी कर सकते हैं, ऑपोजिट टाइप का मेटिंग भी कर सकते हैं। कोनिडिया सीधे ही उसके एंड पे पहुंच जाएंगे और वहां मेटिंग हो सकती है। अब समझ में आया? ये जो डायकैरियोटिक फेस यस है मैम। बहुत छोटा सा है ये, बस इतना सा ही है ये। बाकी जिंदगी इसकी इतनी सी, थोड़ी सी जिंदगी इसकी डिप्लॉयड में जा रही है, बाकी सारी इसकी हैप्लॉयड में जा रही है। मेजर पार्ट जो है इसका वो हैप्लॉयड में जा रहा है। आप समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। ओके। तो अब थोड़ा बेटर लग रहा होगा ना, बट ये डायकैरियोटिक फेस किसमें था जनरली? एस्कोमाइसिटीज और बसीडियोमाइसिटीज में। ठीक है, तो अब मैं आपको उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी हमने इसका तो लिखा था ना ए सेक्सुअल के बारे में, तो सेक्सुअल स्पोर्स जो है कौन से हैं इसमें? एस्को स्पोर्स। जो एस्कोस्पोर थे वो बाहर बन रहे थे कि अंदर बन रहे थे? अभी जो आपने लाइफ साइकिल देखा था उसमें। Under. हाँ, विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली इन sac like एस्काई। एस्काई मतलब मल्टीपल एस्कस, और सिंगुलर में हम क्या बुलाते हैं उसको? एस्कस। कैरियोगेमी, याद है ना? कैरियोगेमी इसी के अंदर हुआ था, एस्के एस्कस के अंदर। एंड मियोसिस, मियोसिस भी एस्कस के अंदर ही हुआ था। एग्जाम्पल पेनिसिलियम करा था हमने हमने सैक्रोमाइसिस किया था, एक न्यूरोस्पोरा भी है। एग्जाम्पल कंबाइन करके लिखना चाहते हो तो कंबाइन करके लिख लेना, वैसे मैंने दो एग्जाम्पल ऑलरेडी कवर कर लिए इसके। पेनिसिलियम, सैक्रोमाइसिस, yeast and न्यूरोस्पोरा। अब हमारी लास्ट क्लास बचती है, दैट इज बेसिडियोमाइसिटीज। अभी बसीडियोमाइसिटीज जो होते हैं ये अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा ही था, मैंने आपको कलरफुल से जो दिखाए थे। तो ये सॉइल्स पे होते हैं, लॉग्स पे होते हैं, ट्री की स्टम्प्स पे भी होते हैं, लिविंग प्लांट बॉडी में एज अ पैरासाइट भी रहते हैं। जैसे रस्ट कौन कज करता था, ध्यान में है? नहीं भी ध्यान में तो पक्सीनिया। रस्ट ये डिजीज है प्लांट्स की, और स्मट्स ये अस्टिलागो, स्मट ऑफ व्हीट जो है अस्टिलागो कॉज करता है। So they grow in soil, on logs,
and tree stumps and in living plant bodies. As parasites, example, rusts, Coccinia, and smuts, Astilago. ये कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, जो पक्सीनिया है और अस्टिलागो है। और डिजीज जो है, जनरली क्वेश्चन जो आता है कि स्मट्स कौन करता है या रस्ट कौन करता है, तो रस्ट पक्सीनिया करता है और स्मट जो है अस्टिलागो करता है। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन होता है। इसका भी लाइफ साइकिल दिखाती हूँ। मैं आपको इसका लाइफ साइकिल दिखाती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए इसके लाइफ साइकिल में हमारे पास इसका वो मेटिंग टाइप मींस ऑपोजिट मेटिंग टाइप है, बिल्कुल वैसा ही लगेगा आपको, ऑपोजिट मेटिंग टाइप है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का हो गया फ्यूजन। अब ये देखिए, दोनों का फ्यूजन होने के बाद देखिए रेड ब्लू, ब्लू रेड, मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन सा दिखाई दे रहा है, जो कि एक डाइकैरियोटिक माइसीलियम है। ध्यान दो, आपने जब एस्कस वाला किया था तो उसके एस्कोमाइसिटीज में उसकी जो डाइकैरियोटिक फेज था, जो मतलब स्टार्ट हुआ था, तो वो भी एस्कस में ही हुआ था ना, उसकी कैरियोगेमी भी एस्कस के अंदर हुई थी। इसमें ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है एस्कस वाला, ठीक है। इसका जो ये वाला स्ट्रक्चर है, जो माइसीलियम है, ये डाइकैरियोटिक है। उसके बाद ये डाइकैरियोटिक जो बना है, इसी से ही ये जो जब मतलब इन्वायरमेंट चेंज होता है और थोड़ा टेम्परेचर में चेंज होता है, बारिश वारिश होती है, तो ऐसा इस ये डेवलप हो जाता है, ये इस स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाता है, जिसको हम बसीडियो कार्प बोलते हैं, ठीक है। ये बसीडियो कार्प, लेकिन अभी तक ये डाइकैरियोटिक फेज ही है, अभी तक इसमें N+N ही सीन है। फिर क्या होता है इस बसीडियो कार्प में, जो बिल्कुल इसके टर्मिनल वाले सेल होते हैं, जिनको हम बसीडिया बोलते हैं, इसमें अभी तक कैरियोगेमी नहीं हुआ। आप नोटिस करोगे, देखो इसमें अभी भी जो ऐसा वाला डाइकैरियोटिक फेज था वैसा ही चल रहा है। अब इसके एंड वाले जो बसीडिया है, उसमें कैरियोगेमी होता है, और ये कैरियोगेमी की वजह से देखिए, अब यहाँ पे डिप्लॉयड न्यूक्लियस आया गया, डिप्लॉयड न्यूक्लियस में मियोसिस होगा। तो आप इसके एंड पे देखिए, ये एक एक जो थे ना, इसके एंड पे ये 4 में, वहां पे एस्कस वाले में इसी में फिर मियोसिस हो रहा था, 8 बन रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है इसमें, बस एक बार सॉरी उसी में माइटोसिस हो रहा था तो 8 बन रहे थे, बट ऐसा इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 हैप्लॉइड जो वो बन गए हमारे स्पोर्स, वो रेडी हैं, बसीडियो स्पोर्स। और ये बसीडियो स्पोर्स सीधा जर्मिनेट होंगे और माइसीलियम को बना देंगे। बात समझ में आया? यस मैम। काफी क्लियर है ना पहले से? मतलब अब दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना?
कि उसमें एक एस्कस करके स्ट्रक्चर था, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या बन गया है, वो डाइकैरियोटिक फेज का जो था उसमें बसीडियो कार्प बन गया। बसीडियो कार्प में टर्मिनल बसीडियम जो थे वो आ गए, और वो बसीडियम से बसीडियोस्पोर्स बन गए। टर्मिनल एंड पे बसीडियोस्पोर्स बन गए। जो स्पोर्स थे वो डिस्पर्स होंगे, और माइसीलियम जो है वो ऑपोजिट टाइप के मिलेंगे, मीटिंग टाइप के, माइनस और प्लस वाले। और फिर उसके बाद जब वो फ्यूज करेंगे तो वो डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनाएंगे। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, तो लेट्स फिनिश दिस पार्ट नाउ। सो बसीडियोमाइसिटीज में सेक्स ऑर्गन्स जो है, ऐसा सेक्स ऑर्गन्स तो कुछ था ही नहीं उनमें, बस प्लाज्मोगेमी जो थी वो दो वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल्स जो थे दोनों के फ्यूज हो गए और एक डाइकैरियोटिक फेज बन गया। सो सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट the resultant structure is dikaryotic. ये हो गया ना? बसीडियोमाइसिस जितना यहाँ पे है अभी से यहीं पे ऐड कर लो, एक ही तो लाइन। कैरियोगेमी and meiosis takes place in the basidium, which produces four haploid basidiospores. Example, agaricus, जिसको हम मशरूम बोलते हैं, और मशरूम और पफबॉल जो होते हैं ये बसीडियोमाइसिटीज के मेंबर है, दोनों के दोनों, मशरूम्स एंड पफबॉल्स। पफबॉल्स की मैं एक छोटी सी आपको जीआईएफ दिखाती हूँ। जीआईएफ टाइप है वो, मतलब अच्छी लगेगी आपको।
ये देखो थोड़ा सा मतलब ये उसके बसीडियो स्पोर्स एक्चुअली थोड़े समझ में आ रहे हैं मशरूम के। और ये पफ बॉल्स जो अभी आपको दिखेंगे, ये पफ बॉल्स दिखेंगे। इस बंदे ने सिर्फ पैर रखा, कितना ज्यादा धुआं धुआं सा दिखाई दे रहा है ना, जो ये एक्चुअल में धुआं नहीं है, ये इनके स्पोर्स हैं। ये सारे के सारे मिलियंस ऑफ स्पोर एक ही बार में निकल गए। ठीक है। समझ में आया भाई? यस मैम। ओके, तो अब आपको फंगस जो है वो प्रिपेयर करके रख लेना, थोड़ा देख लेना, बिकॉज अगर साथ साथ करते जाओगे तो टफ नहीं लगेगा।